Good morning, learners. In the last time, we have revised our chapter till particular topic. हमने देखा था कि कंट्रीज़ को डेवलपमेंट के बेसिस पे कैसे कंपेयर किया जाता सकता है. फर्स्ट वी हैव फाइंड अ वे ऑफ टोटल इनकम विच वाज नॉट सुटेबल. देन वी केम अप टू एट पर कैपिटा इनकम की एवरेज इनकम निकाल के स्टिल कंट्री का थोड़ा पता चल जाता है. बट स्टिल दैट वाज आल्सो नॉट अ लाइक गुड प्रोसेस टू कंपेयर कंट्रीज, राइट. तो हमने देखा अपार्ट फ्रॉम इनकम देयर आर मेनी अदर वेज थ्रू विच वी कैन कंपेयर हाउ कंट्रीज आर डेवलपिंग. तो हमने लास्ट एग्जाम्पल भी देखी थी कि अगर हम पंजाब, केरला, बिहार की हमने जिसमें बात की थी उसमें हमने ये देखा था कि जो उनकी पर कैपिटा इनकम है उसमें पंजाब की तो सबसे ज़्यादा है ही, केरला की उससे कम है, बिहार की और भी कम है. इसके अकॉर्डिंग तो डेवलप कौन है ज़्यादा? पंजाब. बट अगर हमने बाकी चीज़ों को जब कंपेयर किया था, दैट इज़ इन्फेंट मोरालिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो, उसमें वी हैव फाउंड दैट कि जो केरला है वो ज़्यादा डेवलप है. जो उनके वहाँ की वो हैं सर्विसेज हैं केरला की, वो ज़्यादा अच्छी हैं. सेम वी आर हैविंग आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ पब्लिक फैसिलिटीज़. सी द पॉइंट that is public facility. You can read out the lines in bold letters, that is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. पैसा है सिर्फ सब कुछ. सपोज यू आर वेरी लाइक रिच, हम बहुत ज़्यादा रिच हैं लेकिन वो हम फिर भी स्टिल सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते. लेट मी टेल यू इन शॉर्ट दैट व्हाट इज़ इन दिस पैराग्राफ एग्जैक्टली. सपोज मेरे पास बहुत सारी यहाँ पे जो पब्लिक फैसिलिटीज़ का मेन चीज़ है, जो मेन एम है वो बताना ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसा है तो यू विल हैव अ वेरी प्रॉपर एंड अच्छी लाइफ, है ना. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी सर्विसेज, फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट आपको दे रही है उस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती हैं. मेरे पास बहुत अच्छा पैसा है बट आई कांट बाय पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट. मैं कोई ऐसा इन्वायरमेंट खरीद नहीं सकती पैसे से. मैं चाहती हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे खुद के बच्चे हैं, वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें, बहुत अच्छे. लेकिन अगर मेरे एरिया में, मेरी सोसाइटी में ऐसा कोई स्कूल है ही नहीं, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं अपने बच्चे के लिए अलग से स्कूल बनवा दूँगी, है ना, कि वो बहुत अच्छे से पढ़ सके वहाँ पे. कुछ चीज़ें हैं जो आपको पब्लिक फैसिलिटीज़ है जो गवर्नमेंट ही देती है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपकी डेवलपमेंट सोसाइटी के ऊपर भी डिपेंड करती है. वेयर यू आर लिविंग, इन विच काइंड ऑफ स्टेट और कंट्री यू आर लिविंग इन. तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि पैसा ही नहीं है जिससे हम सब कुछ खरीद सकते हैं. अगर यहाँ पे यू विल सी केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोरालिटी रेट. केरला का लो इन्फेंट मोरालिटी रेट था, बच्चों की डेथ्स बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू पंजाब एंड बिहार, है ना. बिकॉज क्यों? इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविज़न ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़. उनके पास बहुत अच्छी हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं. सिमिलरली इन सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल. जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो लोगों के लिए, पब्लिक के लिए सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की, वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करती हैं. पीडीएस शॉप, that is ration shop, doesn't function properly in such places. The places there are able to get the problem rectified. कुछ मतलब चीज़ें हैं लाइक मैं जहाँ पे रह रही हूँ, चाहे आपके पास पैसा है चाहे नहीं है, अगर आपकी सोसाइटी में, अगर आपकी स्टेट में मेडिसिन फेक आ रही हैं, गलत आ रही हैं, तो व्हाट यू विल डू इन दैट? आप कुछ नहीं कर सकते, आपको भी वही मेडिसिन मिलेंगी, है ना. तो हेयर यू आर गिवन एन एक्टिविटी, जस्ट रीड दैट आउट एंड try to understand the concept. And here is another activity. Now we are having very important term, that is human development report. Let's read it out. Once it is realized that even though the level of income is important, हम ये बिल्कुल सच है कि जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, yet it is an inadequate measure of the level of development. स्टिल हम इससे प्रॉपर वे से डेवलपमेंट का लेवल नहीं मेजर कर सकते. वी बिगिन टू थिंक ऑफ अदर क्राइटेरियन, और भी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है.
देयर कुड बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्राइटेरियन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं, बट देन इट वुड नॉट बी सो यूज़फुल, पर वो इतनी यूज़फुल नहीं होंगी. वट वी नीड इज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, लेकिन हम किन चीज़ों को उठाएंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स, इसमें आ जाते हैं, इम्पॉर्टेंस में आ जाते हैं. वंस वी यूज्ड इन कंपेरिजन ऑफ केरला एंड पंजाब, यहाँ पे वही एग्जाम्पल की बात हो रही है विच वी हैव स्टडीड इन पास्ट इन लास्ट लेक्चर. हमने केरला और पंजाब को कंपेयर किया था. ओवर द past decade or so, health and education indicators have become to be widely used along with income as a measure of development. बहुत पहले से, बहुत सालों से इनकम के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन को भी वाइडली यूज़ किया जा रहा है एज अ इंडिकेटर. इंडिकेटर मतलब एज अ थिंग जिससे हम कंपैरिजन कर सकें डेवलपमेंट की मेजरमेंट के लिए. इनकम तो है ही जिसको हम मेजर करेंगे, लेकिन साथ में हेल्थ और एजुकेशन भी मेन इंडिकेटर्स हैं जिसको कंपेयर करना ज़रूरी है डेवलपमेंट की समझने के लिए. फॉर इंस्टेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP compares countries based on the educational level of the people, their health status and per capita income. जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसको पब्लिश कौन करता है, UNDP. उसमें वो किन चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, मेन एजुकेशन का, हेल्थ का एंड पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम का. लेट्स हैव लुक एट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 ऑफ सम कंट्रीज. हेयर स्टूडेंट्स, इन टेबल 1.6 you will see we are given in comparison countries, है ना. उनका पर कैपिटा इनकम दे रखा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ दे रखा है कि कितनी लॉन्ग लाइफ वो जी सकते हैं, लिटरेसी रेट की बात हो रखी है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात हो रखी है 3 लेवल्स पे. ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इफ़ यू विल सी थोड़ा नीचे वहाँ पे दिखा रखा है. एनरोलमेंट रेशियो क्या है कि कितने बच्चे एनरोल होते हैं प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में और हायर एजुकेशन में, है ना. इन सभी को मिला के क्या निकाला हुआ है हमने, HDI रैंक, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक इंडेक्स रैंक इन द वर्ल्ड. अगर आप देख रहे हो इन बोल्ड लेटर्स वी आर गिवन इंडिया. अगर वही आप थोड़ा ऊपर देखो तो पर कैपिटा इनकम श्रीलंका की ज़्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी श्रीलंका का ज़्यादा है, लिटरेसी रेट भी श्रीलंका का इंडिया से ज़्यादा है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट भी श्रीलंका का इंडिया से ज़्यादा है. फॉर सेम दैट श्रीलंका का जो रैंक है वो इंडिया से ऊपर है. हम देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ और श्रीलंका हम थोड़े कम डेवलप्ड हैं किससे, श्रीलंका से. रैदर नीचे इफ़ यू विल सी यू विल कंपेयर दैट बाय योर सेल्फ. और रैंक के अकॉर्डिंग तो इंडिया अमंग दीज कंट्रीज़, इंडिया कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है ना. श्रीलंका हमसे काफ़ी ऊपर है. इससे हमें क्या पता चलता है, नॉट ओनली जस्ट इनकम, देयर आर अदर मैनी थिंग्स जो मतलब वो हैं जो मैटर करती हैं अगर हम डेवलपमेंट को कंपेयर की बात करें. Same here it is written that Sri Lanka is much ahead of India in every respect, and a country like ours has such a low rank in the world. Sri Lanka से तो हमारी कंट्री बहुत बड़ी है ना, still we are at lower rank. इस चीज़ को जो टेबल का जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे they have given. Now we are having our last topic, that is sustainability of development. In this paragraph we are given that क्या जो ये डेवलपमेंट है ये ऐसे ही बनी रह सकती है, सस्टेन्ड रह सकती है या आगे आगे और बढ़ सकती है. इस चीज़ की अगर हम बात करें तो वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. यहाँ पे बात कर रखी है फॉर द पर्टिकुलर कंट्री कि जो मिड 20th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट थे उनको वार्न किया गया था कि आने वाले टाइम में मे बी डेवलपमेंट सस्टेनेबल ना हो. जैसे अगर मैं आपको बहुत सीधे तरीके से समझाऊँ
तो जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है, जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ चलेंगी, है ना, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर आप बहुत बारीकी में जाके देखते हैं तो जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली किस पे डिपेंड है, रिसोर्सिस के ऊपर। अगर हमारे पास रिसोर्सिस अच्छे हैं, वेदर दे आर रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल, अगर वो चीज़ें अच्छी हैं तो ही हम कुछ अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ही हम कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं, मतलब सोसाइटी के लिए, किसी चीज़ के लिए। बट ये भी चीज़ें देखने वाली हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिट में हैं, है ना। यहाँ पे एग्जांपल वी आर गिवन ऑफ ग्राउंड वाटर। क्या है कि स्टडी सजेस्ट करती है कि जो ग्राउंड वाटर है स्पेशली इन पंजाब, है ना, और कुछ वेस्टर्न यूपी की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से यूज़ हो रहा है। ऐसा तो नहीं है वो पानी, नो डाउट ग्राउंड वाटर इज़ रिन्यूएबल सोर्स, बट स्टिल उसको भी टाइम लगता है ना। लेकिन जिस तरीके से वो यूज़ हो रहा है दैट इज़ ओवर वेस्टिंग ऑफ वाटर, है ना, वेस्ट हो रहा है पानी जिस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो कहा जाता है कि इन अनदर 25 ईयर्स 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम इफ़ द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग दिस रिसोर्स कॉन्टीन्यूस। तो बहुत जल्दी पानी ख़त्म भी हो सकता है ओवर यूज़ करने से। हेयर ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ renewable resource. These resources are replenished by nature as in the case of crops and plants. However, even these resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource. अगर हम उससे ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं जितना कि नेचर हमको प्रोवाइड कर रही है, तो बेसिकली हम ओवर यूज़ कर रहे हैं उस रिसोर्स का। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़। तो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे हैं, गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, है ना, ये नॉन रेन्यूएबल है। एक ना एक टाइम पे तो जिस तरीके से यूज़ होते जा रहे हैं ख़त्म तो होने ही है। वी हैव अ फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। हमारे पास एक पर्टिकुलर स्टॉक ही है, अगर इतना है तो इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, और ना ये दोबारा से बन सकता है। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिडंट नो ऑफ अर्लियर। हम डिस्कवर करते रहते हैं न्यू रिसोर्सेज को जो पहले नहीं पता थे, और इस तरीके से न्यू रिसोर्सेज हमारे स्टॉक में ऐड होते जा रहे हैं। बट विद द टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड। ये भी जो हम चाहे ढूंढ रहे हैं ये भी टाइम के साथ क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट ख़त्म हो जाएंगे। एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हियर इन टेबल 1.7 हमको क्या दिखा रखा है, जो मिडल ईस्ट में है कितना बिलियन टन रिजर्व कर रखा है क्रूड ऑयल 89, और कितने देर तक चलेगा, 93 ईयर्स तक चल जाएगा। वर्ल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करूँ, उनके पास 4 बिलियन टन रिजर्व है, उनका 10 साल तक चल जाएगा। ओवरऑल वर्ल्ड की बात करते हैं जब 137 ही है जो रिज़र्व है, और सिर्फ कितनी देर तक चलेगा, 43 ईयर्स का। इन फ्यूचर ऐसी कंडीशंस भी आ सकती हैं आफ्टर 50 और 60 ईयर्स कि हम पेट्रोल को भूल ही जाएं, कैसा दिखता है ये भी भूल जाएं, क्योंकि कोल ख़त्म हो गए। ये चीज़ें एक ना एक टाइम पे तो ख़त्म होगी, बिकॉज दीज आर प्रेजेंटेड इन आर अर्थ लिमिटेड, बहुत लिमिटेड हैं हमारे पास ये सारी चीज़ें। Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. जो ये ऐसे इशू हैं ये पर्टिकुलर नेशन को लेके स्पेसिफिक नहीं है, पर पूरे को ही लेके हैं। आर फ्यूचर इज़ लिंक्ड टुगेदर, सभी का फ्यूचर इकट्ठा ही लिंक है। Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. Development को कैसे सस्टेन रखना है, कैसे बना के रखना है, इस चीज़ के ऊपर सारे मिलके काम कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट हो गए, साइंटिस्ट हो गए, है ना। In general, the question of development or progress is perennial. At all times, as a member of society and as individual, we need to ask where we want to go, where we wish to become, what our goals are. So, the debate on development continues. सिर्फ एक कुछ पर्टिकुलर चीज़ें नहीं हैं जो डेवलपमेंट को डिफ़ाइन करती हैं, उस चीज़ के लिए रिसोर्सेज भी चाहिए। अगर कुछ ख़त्म होता है तो उससे एक कंट्री नहीं सारी कंट्रीज़ ही इफ़ेक्ट होंगी। तो ऐसे ही डेवलपमेंट की जो डिबेट है वो चलती रहती है।
Now I will be providing you the answers of these things, but I want you to study the chapter by yourself also and to listen this all the lectures carefully, then try to do this by your own. And I will provide you the sheet for this, and you will have to write NCERT questions on your fair notebook, and you have to learn that also for your UT1. I hope the concept of development is clear to you all. You just need to learn it or understand it by topic and topic. Then it will be easy for you to understand. Thank you so much.